पिछले 4 दशकों में बियर जंगलों में घूम घूम कर हमने देश में लुप्त हो रहे जानवरों पर अनेक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई हैं। पर हमारी हमेशा एक तमन्ना रही है आसमान से जंगलों के फिल्मांकन की। इसके लिए हमने चुना हॉट एयर बलून का रोमांचक और जोखिम भरा अभियान। आइए आप भी हमारे साथ इन अनोखे अभियानों पर। दक्षिणी भारत के रहस्यमय वर्षावन। इस बार हम निकले हैं यहां मिलने वाले एक खास जानवर की तलाश में जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलता। सिंह पूंछ बंदर। केरल तमिलनाडु की सीमा पर कोयंबटूर से 115 किलोमीटर दूर अन्नामलाई की पहाड़ियों में हमारा मुकाम है वालपारे। ये पर्वतमाला अपने वर्षावन, घास के पहाड़ों और शोला वनों के लिए जानी जाती है। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान इन पहाड़ियों पर मुनाफे की इबारत लिख दी गई। सदियों पुराने वर्षा वनों की इमारती लकड़ी बेशकीमती थी। जंगल साफ कर दिए गए और इनकी जगह चाय बागानों ने ले ली। इसका श्रेय जाता है G.A. कार्वर मार्श को। वालपारे की राह में उनकी यह प्रतिमा शायद मार्श की दूरदृष्टि को इंगित कर रही है। इस इलाके में बारिश खूब होती है। ढलानों पर पानी रुकता नहीं। चाय के लिए बढ़िया जगह। कभी ये बागान अंग्रेजों की मिल्कियत थे। आज ये भारतीय चाय उद्योग का अच्छा खासा हिस्सा है। हम बलून में उड़कर यहां के चाय बागानों के बीच बचे वर्षा वनों को करीब से समझना चाहते हैं। इस जगह का हमने पहले भी दौरा किया है। तेज हवाओं, मीलों पसरे चाय बागानों और ऊंची पहाड़ियों से घिरे इस इलाके में हमारे बलून पायलट के मुताबिक बैलूनिंग खतरनाक हो सकती है। खुद को खतरे में डालना हमें ठीक नहीं लगा। नियंत्रित उड़ान के लिए किसी ने हमें पावर ग्लाइडर का विकल्प सुझाया। बात हमें जच गई। उत्तरांचल से हम इसके विशेषज्ञ कैप्टन बशेरा और उनके ग्लाइडर एडवेंचर को अपने साथ लाए हैं। वालपारे के फुटबॉल के मैदान में जोर शोर से तैयारी शुरू हुई। हमने इस पर कैमरा लगाने के लिए एक ठीक जगह भी ढूंढ ली। कैप्टन बशेरा ने भरोसा दिलाया कि खुदा न खास्ता उड़ान के दौरान अगर इंजन फेल भी हो गया तो पैराशूट हमें बचा लेगा। पावर ग्लाइडर एक सीमित भार लेकर ही उड़ सकता है, इसलिए उड़ान पर नरेश का जाना तय हुआ। कैप्टन उनके पीछे बैठकर उड़ान निर्देशित करेंगे। 1, 2, 3 और बंद। शायद कुछ गड़बड़ है।
हमारे विशालकाय भारी भरकम गुब्बारे और उसके 450 किलो के साजो सामान के आगे ये पावर ग्लाइडर तो खिलौना सा लग रहा है। पर इससे हम सुनिश्चित जगह और मनचाही ऊंचाई पर उड़ सकते हैं। दोबारा तैयारी शुरू हुई। कैप्टन ने पावर ग्लाइडर का एंगल बदला। दूसरी कोशिश भी बेकार। So what exactly seems to be a problem there? I mean, शायद इसे बड़ा रनवे चाहिए। कैप्टन के कहने पर हम एक और फील्ड की तलाश में निकल पड़े। इस बार पैराशूट पूरा खुला। किसी भी पल उड़ान शुरू। अब क्या हो गया? फिर इंजन बंद। समझ में नहीं आ रहा वजह क्या है। 2 दिन की कोशिश के बाद कैप्टन बशेरा ने हाथ खड़े कर दिए। घर से सैकड़ों मील दूर, ऊपर से उड़न खटोले की विफलता ने हमारा मन खट्टा कर दिया। समय और पैसे बर्बाद हुए अलग। मगर हम इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं। आसमान नहीं तो जमीन ही सही। वालपारे के पठारी चाय बागानों के जंगलों में सिंह पूंछ की 12 टोलियां हैं। यहां के इन निजी जंगलों का दौरा करने के लिए हमने प्रबंधन से बात की। मंजूरी मिल गई। साथ ही मिला वॉचमैन चिन्ना स्वामी, एक ऐसा शख्स जो यहाँ के जंगल और सिंह पूंछ बंदर को बखूबी जानता है। bison evening time. பைசன் ஈவினிங் வேற இடம் போல இங்கே இருக்காது. மங்கி இன்னும் ஒரு அரை மணி நேரம் ஜங்கிள் ஏறிடும் மேலே. அப்புறம் காலைல ஈவினிங் 6 மணிக்கு மார்னிங் कमिंग सुबह में आएंगे जल्दी। Sleeping time. स्लीप ऑन टॉप। Holding. 2, 3. 2, 3, 4 शाम हो गई है। बंदर ऊंचे पेड़ों पर सोने निकल चुके हैं। चिन्ना स्वामी को भरोसा है कि कल सुबह हम उन्हें ढूंढ लेंगे। सुबह का वक्त मलाबार थ्रश की सुरीली सीटियों से जंगल गूंज रहा है। मगर हमारी आंखें और कान यहां उस सिंह पूंछ बंदर को तलाश रहे हैं जिसे स्थानीय लोग कुरांग कहते हैं। हम जंगल के घने हिस्से में आए हैं। गुंथे हुए पेड़ों में सूर्य का प्रकाश पाने के लिए मानो होड़ सी लगी हुई है। कुरांग ऐसे ही जंगलों में 15-20 की छोटी छोटी टोलियों में रहते हैं। जमीन पर उतरना इनका स्वभाव नहीं। ये सब खाने की तलाश में निकल पड़े हैं। एक टोली की मादाओं और बच्चों पर एक ही नर का एकाधिकार होता है। छोटे नर वयस्क होने पर टोली छोड़ जाते हैं। सिंह पूंछ बंदर का नाम शायद सिंह से मिलती पूंछ की वजह से रखा गया होगा, पर देखने में तो इसका रौबीला चेहरा और घने अयाल सिंह से मेल खाते हैं। इसलिए इसका नाम सिंह पूंछ नहीं बल्कि सिंह मुख होना चाहिए। टोली आगे बढ़ रही है।
पर हमें तलाश है उस बड़े ताकतवर नर की जो इनका मुखिया है। மீசை அவர் எல்லாத்தையும் பார்த்து அப்படியே வெயில் But leader big. हाँ। Leader big. बड़े डील डॉल वाला यह नर सुबह की ठंड में धूप का आनंद लेते हुए अपने झुंड की निगरानी कर रहा है। इलाके पर हक जताती ये नर की आवाज झुंड के लिए संकेत है। इससे इसकी टोली बिखरती नहीं और पता रहता है कि किस तरफ जाना है। यहां हर आवाज की अहमियत है। कुरांग 17 किस्म की आवाजों से अपनी बात जताते हैं। डॉक्टर आनंद कुमार ने कई साल सिंह पूंछ बंदरों और इनके सिमटते वर्षा वनों पर शोध किया है। If you look at the history of this, इन जंगलों का वर्गीकरण यहाँ पाए जाने वाले कोलिनिया, मिसवा और पेलांकुआ जैसे पेड़ों के रूप में किया गया है। Oh, I see. ये देखिए कोलिनिया का पेड़। इसके फल कुरांग का मुख्य भोजन है। மங்கிஸ் பிஞ்ச் Eating. பிடிச்சிட்டு Seed out. சேவ் Seed eating. Oh. दुनिया भर में पाई जाने वाली बंदर बिरादरी की 21 नस्लों में से सिर्फ कुरांग ही सबसे खतरे में है। ये लुप्त होने की कगार पर है। आज दुनिया में 2500 से भी कम बचे हैं। जंगलों की अंधाधुंध कटाई ने कुरांग का जीवन चक्र ही बदल दिया है। कभी अन्नामलाई के पूरे जंगलों में ये आजादी से घूमते थे। आज बचे खुचे जंगलों में इनकी कुछ टोलियां फंस कर रह गई हैं। यहां स्थानीय वनस्पति की जगह परदेसी पेड़ पौधों ने ले ली है। जंगल के इस बदलाव के साथ कुरांग ने भी खुद को ढाल लिया है। कुदरती फल फूल के अभाव में अब तो ये लैंटाना जैसी झाड़ियों के बीज भी खा लेते हैं। इनकी दिनचर्या समझने के लिए हम झुंड के साथ साथ चल रहे हैं। Monkey eat. மங்கி கம்மி அது Eating. Salty, isn't it? Sweet है। Coffee. காப்பி Monkey eating. மங்கி ஈட்டி Kurang. ஒரு कॉफी के फल भी अब इनकी खुराक का हिस्सा बनते जा रहे हैं। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के प्राकृतिक घने वर्षा वनों में इन्हें देखना आसान नहीं है। स्वभाव में शर्मीले ये बंदर पेड़ों की ऊपरी सतह पर रहते हैं, पर यहां कुछ और बात है। ये जवान नर कुछ ज्यादा ही जिज्ञासु है। कैमरे को करीब से देखने के बाद शायद इसे तसल्ली हुई कि ये कोई दूसरा कुरांग नहीं है। जमीन पर इनका यह अभियान भी खाने की खोज में है। कुरांग सर्वभक्षी हैं। टिड्डे, मकड़ी मेंढक, छोटे सांप, चिड़िया, अंडे बच्चे जो मिल जाए सब खा लेते हैं। इन जनाब के हाथ तो कुछ लगा ही नहीं। दूसरी ओर बंदरों में कुछ छीना झपटी, नर कुछ लेकर भागा। शायद कोई चिड़िया हाथ आ गई है।
ठीक से नजर नहीं आ रहा क्या चीज है। अपने शिकार को ये बार बार डाल पर रगड़ रहा है, उसे खाने से पहले जान से मार देना चाहता है। बैट खुरवी 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 बैट बैट। देखने में भले ये अच्छा ना लगे, लेकिन कुरांग को चमगादड़ खाते शायद पहली बार फिल्माया गया है। नर हमेशा चौकन्ना रहता है, कहीं दूसरा ना आ धमके। नर की ये साज संभाल प्यार जताने का तरीका है। मादाएं इसके साथ जोड़ा बनाना चाहती हैं। नर एक, मादाएं अनेक। जोड़ा बनाने की होड़ रहती है। कुछ चाय बागानों में कटहल के पेड़ काफी हैं। ये पेड़ इन्हीं के लिए छोड़े हुए हैं। भारी भरकम फलों को तोड़ने में ये खूब माहिर हैं। इनके कैनाइन तीखे हैं और जबड़ा मजबूत। इतनी आसानी से तो कटहल चाकू से भी नहीं काटा जा सकता। बीज इसका सबसे पोषक हिस्सा है। वेरी वेरी डेंजर डेंजर ये कह रहा है खोपड़ी में पड़ेगा तो खुल हाँ वेरी वेरी डेंजर இப்போ தூக்கி போடுங்க தூக்கிட்டு வந்து जाएगा। इंसानों के करीब इस इलाके में अजगर, तेंदुए या जंगली कुत्ते जैसे इनके शिकारी ना के बराबर हैं। साथ ही इन्हें स्थानीय लोगों का भी संरक्षण प्राप्त है। बच्चे तो बच्चे हैं, मौका मिले और मस्ती ना करें हो ही नहीं सकता। ये मादा झुंड से अलग चुपचाप क्यों बैठी है? गुलाबी हाथ, शायद नया जन्मा बच्चा है। अरे, इसे तो ठीक से दूध पीना भी नहीं आता। कुछ घंटे पहले पैदा हुआ लगता है। टोली में एक नया सदस्य, एक अच्छी खबर। लुप्त होती इस प्रजाति के लिए ये एक शुभ संकेत है। कुरांग की अपनी ही दिनचर्या है। दोपहर होते होते इनके सोने का वक्त आ जाता है। ऊंचे बड़े पेड़ों पर मजबूत डालियां झपकी लेने के लिए अच्छी जगह हैं। सुस्ताने के लिए हम भी अपने कैंप की तरफ रवाना हुए। कुछ आगे बढ़े ही थे कि हमारा सामना हुआ चौकन्ने गौर से। इस तरह के अचानक सामने में ये कभी कभी हमला भी कर देता है। ये टोली 8-10 की है। शायद चरने के बाद ये नीचे पानी की तरफ जा रहे हैं।
आत्मरक्षा के लिए भगवान ने इसको डील डॉल वाला भारी शरीर और मजबूत सींग दिए हैं, पर चलती सड़क को पार करना भी इनके लिए एक बड़ी चुनौती जैसा है। जैसे तैसे सड़क पार की। पानी तक जाने के लिए गौर को लंबे चौड़े बागान भी पार करने हैं। बागान को इनसे कोई नुकसान नहीं। कुरांग को मजबूरन ही जमीन पर उतरना पड़ता है। ये अन्य जानवरों की तरह चाय बागानों को पार नहीं करते। कुरांग की कुल आबादी का 30% हिस्सा चाय कंपनियों के निजी वनों में है। इंसानी दखल और उनकी जरूरतों को पूरा करने का दबाव अभी भी इन जंगलों पर बना हुआ है। जंगल के इन टुकड़ों में कुरांग की टोलियां अलग थलग पड़ी हैं। टोली में इनब्रीडिंग यानी अंतर प्रजनन हो रहा है, जो इनके भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। दूसरी ओर वयस्क नर टोली छोड़ दूसरे झुंड में नहीं जा पा रहे हैं। Because they are completely isolated. They are जंगल के ये टुकड़े आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। इनमें रहने वाले कुरांगों का मेलजोल होना चाहिए, जिससे इनका अंतर प्रजनन ना हो। इससे इनकी आबादी स्वस्थ बनी रहेगी। forest connectivity between patches. बागान मालिक अपनी खाली जमीन पर स्थानीय फलदार पेड़ लगाकर इन जंगलों को जोड़ने की पहल कर सकें तो ये कुरांग के लिए एक नई आशा होगी। विशेषज्ञों की एक राय यह भी है कि कुरांग टोलियों में नए नरों को लाकर छोड़ा जाए। ये संभव है क्योंकि इस प्रजाति की मादाएं टोली के बाहरी नरों को भी सहज ढंग से स्वीकार कर लेती हैं। ये तो सच्चाई है कि चाय बागानों के इन वनों में कुरांग की आबादी कुछ बढ़ी है। दीर्घकालीन संरक्षण के लिए जरूरी है कि इनके सिकुड़े हुए जंगलों को संभाला जाए। सरकारी और गैर सरकारी संगठनों तथा उद्योग जगत के सहयोग के बिना ये कार्य असंभव सा है। ये खूबसूरत जीव अन्ना मलाई की शान है। इसे बचाए रखना हम सब की जिम्मेदारी है। कुरांग के संरक्षण में अनुभवी चिन्ना स्वामी जैसे स्थानीय लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। टक टक टक। Very good today photo, very good photo. Look at this. Chana, good. Very good. Very good. Very nice color.